हेलो स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल नेचुरल क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो आज हम जो थंबनेल देख के ही लग रहा है कि आज हम क्या करने एक नए टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, एल्गी, मीन जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शैवाल। तो क्लास 11th का जो चैप्टर 3 है उसी चैप्टर 3 का टॉपिक है। तो आज हम शैवाल के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शैवाल के टाइप क्या होता है। अगर आप अपने आसपास जो तालाब हो या नदी वहाँ पे जाते हो तो देखते हो कि हरा हरा सा ऐसे लगा होता है, अगर हाथ हाथ डालते हो तो ऐसे चिपक जाता है। तो ये सब जो भी हैं ये सब क्या होते हैं, शैवाल ही होते हैं। तो आखिर ये होता क्या है इसके बारे में हम आप डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हाँ, एक चीज़ और ये भी है कि जो ये क्लास है ये क्या है, सिर्फ एनसीईआरटी का है और जिसमें हम एनसीईआरटी की एक लाइन टू लाइन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास एल्गी है, एल्गी में कहा गया कि जो एल्गी है ये क्या होते हैं, क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं। क्लोरोफिल बियरिंग कहने का मतलब ये है कि क्या होते हैं, क्लोरोफिल को कंटेन किए होते हैं। और जब क्लोरोफिल को कंटेन किए हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। और जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या करेंगे, फूड का भी फॉर्मेशन करेंगे। तो ये फूड का फॉर्मेशन करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसे हैं, ऑटोट्रॉपिक हैं। ऑटोट्रॉपिक कहने का मीन्स स्वापोषी, जो अपना भोजन क्या करेंगे, स्वयं बनाएंगे। लेकिन इसमें एक वर्ड ये भी आया जिसे हम कह रहे हैं थायलॉइड। थायलॉइड कहने का मतलब ये है कि थायलस वो होते हैं जिनमें ना तो हम क्या कर सकते हैं, ना तो उनकी रूट में, स्टेम में, लीफ में हम कोई अंतर नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या कहते हैं, थायलस। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जिसकी रूट में, स्टेम में और लीफ में कोई अंतर नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं, थैलस। जैसे आप यहाँ पे देखो तो इसमें अगर आपसे पूछे कि कोई लीफ कहाँ है, रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक होता है। दूसरा क्या होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मीन्स क्या होता है कि जल में पाए जाते हैं, और जल में पाए जाते हैं तो दोनों जल में पाए जाते हैं, एक स्वच्छ जल में, फ्रेश वाटर में, दूसरा क्या है, मैरीन। मैरीन कहने का मतलब जो समुद्र वाला पानी होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैरीन वाटर कहते हैं। अब इसके बाद यह आया कि दे अकर इन वैरायटी ऑफ देयर हैबिटेट। अब जो एल्गी हैं वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो वास स्थान है उसमें भी क्या है, बहुत वेरिएशन है। पहले तो क्या होते हैं, मॉइस्ट स्टोन पे पाए जाते हैं, दूसरा मिट्टी में पाए जाते हैं, सॉइल में, और लकड़ियों पर भी पाए जाते हैं। कुछ हमारे पास सवाल ऐसे भी हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं, कवक से। और कुछ सवाल ऐसे हैं जिससे किससे रिलेटेड होते हैं, एनिमल से, स्लॉथ, बियर। जो कवक है, जो यहाँ पे एक टर्म आया है लाइकेन, तो जो लाइकेन है सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लाइकेन है क्या है, सिम्बियोसिस का बेस्ट एग्जाम्पल है। क्यों सिम्बियोसिस का बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है किसका, एल्गी और कवक का। जैसे एल्गी है और ये क्या है, दूसरा हमारे पास क्या है, फंगी है। तो एल्गी क्या करता है, यहाँ पे ग्रीन कलर में होता है, तो क्या करता है, फूड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अब ये नीचे टच में नहीं है, तो सॉइल के टच में कौन है, फंगी है। तो फंगी इसे क्या कर देती है, एक तो वाटर प्रोवाइड कर देती है, दूसरा क्या होता है, हैबिटेट प्रोवाइड कर देती है, मीन्स इसको वास स्थान प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, उसको एल्गी को रहने का स्थान मिल गया, पानी मिल गया, और इसी पानी को लेकर क्या करता है, फूड का फॉर्मेशन करता है। जब फूड का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये फूड कौन यूज करता है, एल्गी भी यूज करता है और फंगी भी यूज करता है। लेकिन अगर इन दोनों को हम अलग कर देंगे तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, लाइकेन सिम्बियोसिस का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो लाइकेन में क्या होता है, एल्गी और कवक दोनों होते हैं। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास एल्गी में ये कहा गया, ठीक जो हमारे पास एल्गी हैं अलग अलग साइज के पाए जाते हैं। कुछ एल्गी हमारे पास क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मीन जिसे हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोश की। जैसे एग्जांपल में हमारे पास क्या है, क्लेमाइडोमोनास। तो ये जो एग्जाम डायग्राम बना हुआ है ये किसका है, क्लेमाइडोमोनास का है। दूसरा कॉलोनियल फॉर्म में होता है, मीन्स समूह बना के रहते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वॉल्वॉक्स। अगर आप यहाँ पे देखिए तो वॉल्वॉक्स का ही संरचना है। ये देखिए कैसे एक फुटबॉल की तरह संरचना बना के रखे हैं। ये देखिए इनकी पेरेंट कॉलोनी है, लेकिन यहाँ पे क्या बन रही है, एक डॉटर कॉलोनी बन रही है।
और जो डॉटर कॉलोनी यहीं पे बॉल बॉक्स के छोटी छोटी संरचनाएं हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉलोनियल फॉर्म में कौन सी अलगी रहती हैं, तो हमारा क्या होता है, वॉल बॉक्स होता है। क्लेमाइडोमोनास क्या होता है, यूनिसेलुलर। हाँ, क्लेमाइडोमोनास का एक फीचर ये है कि इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कप शेप होता है। कैसा होता है, कप शेप, मतलब प्याले के आकार का इसका क्लोरोप्लास्ट होता है, किसका, क्लेमाइडोमोनास का। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। तो जो एल्गी का साइज है इसमें बताया गया कि क्या होते हैं, फिलामेंटस टाइप का होता है। तो जो फिलामेंटस में है, जैसे ये हमारे पास जो संरचना है ये किसका है, यूलोथ्रिक्स का है। और ये जो संरचना है ये किसकी, ये है स्पायरो गायरा की। दोनों की संरचना कैसे है, फिलामेंट टाइप का है। लेकिन इनमें एक डिफरेंट है कि जो ये हमारा स्पाइरल संरचना दिखाई पड़ रहा है, ये स्पाइरल संरचना इनकी क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। और इनमें जो एक गर्डिल संरचना दिखाई पड़ रही है ये इनका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो दोनों फिलामेंट है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट की संरचना के आधार पर दोनों क्या है, डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि एल्गी में रिप्रोडक्शन मतलब कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है और कैसे होता है। तो जो एल्गी का रिप्रोडक्शन है, अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें तीनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है। तीनों तरह मीन्स वेजिटेटिव होता है, एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। तो जो वेजिटेटिव मेथड है इसका मेन जो क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कहने का मीन्स, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई एल्गी है, अगर हम इस एल्गी को जितने पार्ट में कट कर देंगे उतना पार्ट क्या होगा, एक नए प्लांट का डेवलपमेंट कर लेगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन। तो जितने भी पार्ट में हम इसे डिवाइड करेंगे उतने पार्ट में ये क्या करेगा, एक नए एल्गी का निर्माण कर देगा। जिसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। दूसरा हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, डिफरेंट प्रकार के स्पोर को रिलीज करता है। जैसे हमारे पास क्या है, जू स्पोर। अब जो जू स्पोर होता है इसमें क्या होता है, ये संरचना है जू स्पोर की। अगर आप देखो तो यहाँ पे फ्लैजेला प्रेजेंट है। और फ्लैजेला प्रेजेंट होने से क्या होते हैं कि ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल कहने के मीन्स ये मूवमेंट कर सकते हैं। जब दो जू स्पोर आपस में मिलेंगे उनमें फ्यूजन हो जाएगा, फिर से क्या करेंगे, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देंगे। लेकिन एक बात ये भी है कि कहा गया कि कुछ क्या होते हैं, फ्लैजेलेटेड होते हैं, और जो फ्लैजेलेटेड होते हैं ये क्या करते हैं, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। दूसरे पॉइंट में अगर हम देखें, कहा गया सेक्सुअल प्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, जो डिफरेंट टाइप के गैमेट होते हैं उनमें क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन में ये कहा गया कि सेक्सुअल प्रोडक्शन में कुछ एल्गी ऐसे होते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं जो फ्लैजेलेटेड होते हैं और लेकिन उनका सेम साइज के होते हैं। तो फ्लैजेलेटेड में क्या हमारे पास क्लेमाइडोमोनास, अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा था कि क्लेमाइडोमोनास क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। और इसमें क्या क्या होता है, जू स्पोर होता है। तो अब इसके बाद ये कहा गया कि दूसरे कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं। नॉन फ्लैजेलेटेड मतलब ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें कौन सा होगा, स्पायरो गायरा। स्पायरो गायरा क्या करता है, मूवमेंट नहीं कर पाता है। और हमारे पास यूलोथ्रिक्स क्या करते हैं, मूवमेंट कर लेते हैं। तो और जब इनके दोनों के जब स्पोर क्या है, समान है, तो इसे हम क्या कहते हैं, आइसोगैमी या आइसोगैमस। आइसोगैमस, यहाँ पे अगर आप देखो तो दोनों गैमीट समान है, इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, आइसोगैमस। नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम देखें तो जो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट इन डिसिमिलर, मतलब दोनों गैमेट का फ्यूजन होगा लेकिन दोनों कैसे हैं, डिसिमिलर। फीमेल देखिए बड़ा है, मेल क्या है, छोटा है। तो दोनों के साइज में अंतर हुआ, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, एनाइसोगैमस। लेकिन एनाइसोगैमस हम कह दिए, ये तो हमारा एक टाइप आया, लेकिन किस में पाया जा रहा है, ये क्लेमाइडोमोनास में। तीसरा है फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, जो लार्ज होगा वो हमारा वो कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा। नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल गैमेट। तो जो हमारा स्मॉलर होगा, जो मेल होगा वो कैसा होगा, मोटाइल होगा। तो जब ये फ्यूज होते हैं तो इनमें क्या, एक बड़ा एक छोटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओगैमस टाइप का। और किस में पाया जाता है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में। अगर हम यहाँ पे बात करें, दोनों एनाइसोगैमस हैं, ओगैमस हैं, दोनों के साइज क्या हैं, अलग अलग हैं। लेकिन बस फर्क इतना है कि जो हमारा एनाइसोगैमस में है ये मोटाइल होता है, और जो हमारा ओगैमस है ये क्या होता है, इसका फीमेल क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। इसका जो देखो फीमेल है यहाँ पे इसके पास क्या है, फ्लैजेला प्रेजेंट है,
तो ये हमारा कैसा है, मोटाइल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन मोटाइल है। मीन्स ये मूवमेंट कर सकता है और ओगैमस का मूवमेंट नहीं कर सकता है, यही डिफरेंट है। और क्लेमाइडोमोनास देखिए तो हमारा आइसोगैमस में भी पाया गया, एनाइसोगैमस में पाया गया, ओगैमस में भी क्लेमाइडोमोनास होता है। तो क्लेमाइडोमोनास में ही तीनों स्टेज पाई जाती हैं। लेकिन मोस्टली याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में कैसा होता है, ओगैमस टाइप का, क्लेमाइडोमोनास में आइसोगैमस और एनाइसोगैमस होता है। अब ये कहा गया कि तो रिप्रोडक्शन हुआ, तो ऐसा नहीं है कि एल्गी हमारे लिए यूजफुल नहीं, एल्गी हमारे लिए बहुत यूजफुल है। सबसे पहला तो ये कहा गया कि हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। मतलब जो अर्थ का कम से कम आधा कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस में क्या करती है, फिक्स कर देती है। और जब फोटोसिंथेसिस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है तो 100% है क्या रिमूव करेगी, ऑक्सीजन रिमूव करेगी। और जब ऑक्सीजन रिमूव करती है तो भाई एल्गी कहाँ रहती है, वाटर में रहती है। और जब वाटर में रह रही है, जब उसने कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में लिया तो क्या करेगी, जो ऑक्सीजन रिमूव करेगी वो कहाँ जाएगा, वाटर में। और जब वाटर में हो जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, डिजॉल्व ऑक्सीजन। और डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होगा, तुरंत जहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है तुरंत वहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या करती है, इमीडिएट इन्वायरमेंट में इंक्रीज कर देती है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या करती है, बढ़ा देती है। क्यों, क्योंकि अर्थ का आधा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रही है, तो ऑक्सीजन भी की मोर क्वांटिटी रिलीज करेगी, मोर क्वांटिटी रिलीज करेगी। तो जिस एरिया में भी ऑक्सीजन रिलीज करेगा वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और रहते कहाँ पे लगी हैं, वाटर में, तो उसी वाटर में क्या हो जाएगा, इमीडिएट ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि पहला तो ये तो हुआ, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं। दूसरा क्या है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह वर्क करते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हमारे पास पौधे हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं। तो कहने के मीन जो फोटोसिंथेसिस करता है तो वो हमारे पास क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। तो इसके आधार पे हमें कह सकते हैं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है, तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो फूड बनाएगा, तो इसके पास क्या होगा, एनर्जी होगा। और एनर्जी होगा तो लोग इसी पे फूड के लिए डिपेंड होंगे, कौन, जो भी एक्वेटिक एनिमल हैं। दूसरे में अगर हम देखें तो एक तो ये हमारे पास हो गया कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है। दूसरा एक हमारे पास है प्रोपाइरा। तो ये जो प्रोपाइरा है अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक हमारे पास क्या होता है, रेड एल्गी मतलब लाल शैवाल। अब जो लैमिनेरिया और सारगासम ये दोनों किसके हैं, ब्राउन एल्गी का, मतलब भूरे शैवाल से। ठीक, तो बी ए लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब ब्राउन एल्गी से हैं। और ये जो एल्गी हैं मोस्टली क्या होते हैं, मैरीन एल्गी होते हैं, लेकिन फिर भी इनका 70% लोग किसके फॉर्म में यूज करते हैं, भोजन के रूप में। सॉरी 70 स्पीसीज, मतलब जो मैरीन में पाई जा रही हैं, समुद्र में पाई जाने वाली कम से कम 70 स्पीसीज को लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में यूज करते हैं। जैसे हमारे पास प्रोपाइरा रेड एल्गी है, लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी है, सारगासम भी ब्राउन एल्गी है। अच्छा, जो लेमिनेरिया है इसका सबसे बड़ा यूज क्या है कि आयोडीन का सोर्स है। मतलब क्या होता है, इसी से हमको क्या होता है, आयोडीन मिलता है, और घेघा रोग में, ग्वाइटर डिसीज में बहुत ही हेल्पफुल होता है। दूसरा, कुछ हमारे पास मैरीन ब्राउन और रेड एल्गी हैं जो क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस यूज करते हैं। और जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है उसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो क्या होता है, हाइड्रोकोलाइड। तो जो हमें कंपोनेंट मिलते हैं, जो भी सब्सटेंस मिलते हैं एल्गी, जैसे हमारे पास क्या एल्जिन है। एल्जिन एक पदार्थ है जो किससे मिलता है, ब्राउन एल्गी से मिलता है। कैराजिन किससे मिलता है, रेड एल्गी से मिलता है। ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है कि एल्जिन किस एल्गी से मिलता है और कैराजिन किस एल्गी से मिलता है। तो इनका क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉमर्शियल यूज है। अब दूसरा हमारे पास एक कंपोनेंट है अगर। अगर ये भी खूब पूछा जाता है। अगर में कहा गया कि एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जिसे हम ऑब्टेन करते हैं जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से, और इसका यूज हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स में, और जो आइसक्रीम के निर्माण में हम इसका उपयोग करते हैं, किसका, अगर का। दूसरा एल्गी हमारे पास है क्लोरेला और स्पाइरुलिना। तो जो क्लोरेला और स्पाइरुलिना है दोनों क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी हैं, लेकिन इनमें प्रोटीन की क्वांटिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए इसे हम फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं। जो हमारे एस्ट्रोनॉट होते हैं या स्पेस ट्रेवल होते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, वो अपने साथ क्या करते हैं, स्पाइरुलिना को लेकर जाते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि उनको प्रोटीन चाहिए, तो इसी को यूज करके क्या करते हैं, अपनी प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करते हैं। अब हमारे पास जो एल्गी है, एल्गी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो जो क्लोरोफाइसी है इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी बोलते हैं।
और जो फियोफाइसी इसे हम क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी बोलते हैं। और जो रोडोफाइसी इसे हम क्या करते हैं, रेड एल्गी बोलते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट डे हम क्लोरोफाइसी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।